नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल सामान्य सा है, जो कि है भक्ति काल संबंधी प्रमुख तथ्य। बिल्कुल सामान्य परिचय प्रस्तुत करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा यदि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, और यदि पढ़ा है फिर भी इसको देखिए, ताकि यदि कोई भी तथ्य आपसे अछूता रह गया तो उसको नोट डाउन कर लीजिए साथियों। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तथ्य पढ़ना शुरू कर रहा हूँ साथियों। सबसे पहले है भक्ति शब्द। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये अपने MCQs वाली वीडियो श्रृंखला में ये काफ़ी बार प्रश्न पूछ चुका हूँ मैं कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये उपनिषद का नाम आप याद कर लीजिए। आगे, मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति भज धातु से मानी है। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को, जिसे धातु कहा जाता है, संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, और भज धातु से ही विलियम्स ने भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। और भक्ति का उदय लगभग, जो अधिकांश विद्वान मानते हैं, भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ। तो अभी साथियों हम पढ़ते हैं बिल्कुल संक्षेप में जानकारियां। हो सकता है आपने पढ़ रखी हो, लेकिन यदि कोई अछूती जानकारी आपसे अभी भी है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ एक तरफ विचारक हैं, दूसरी तरफ स्थापना, मतलब जिन विचारकों ने जो विचार दिए स्थापना के संबंध में या भक्ति के आंदोलन के संबंध में कि भक्ति कहाँ से आई। जॉर्ज ग्रियर्सन, बेवर, वर्नले और भंडारकर, इन्होंने कहा कि जो भक्ति काल आया, जब भक्ति आई हिंदी साहित्य में, वो ईसाई धर्म का प्रभाव था। ठीक है। ताराचंद्र क्या कहते हैं? ताराचंद्र कहते हैं अरबी लोगों की देन है। जी, याद कर लिया है आपने, मुझे मालूम है। आगे चलते हैं। आबिद हुसैन क्या कहते हैं? आबिद हुसैन कहते हैं मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम है भक्ति काल। भक्ति कहाँ से आई? आबिद हुसैन कहते हैं मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम। जो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत लोगों ने लिखा नहीं होगा। फिर प्रोफेसर इरफान हबीब क्या कहते हैं? अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। अवर्णों किसे कहा गया है? अवर्ण साथी जो शूद्र थे, ठीक है, जो श्रेष्ठ वर्ण नहीं कहलाए सदैव, उनको ही अवर्णों कहा गया है कि उनकी आर्थिक स्थिति तो सदैव ही डगमगाई हुई रहती, तो उनमें उनकी स्थिति में सुधार के कारण ही भक्ति आई। आगे, डॉक्टर सतीश चंद्र क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के हाथ से कर्म कांडों की अलपता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता, सूफी संतों का प्रभाव से भक्ति आई। डॉक्टर सतीश चंद्र का ये कहना है। रामचंद्र शुक्ल सबसे महत्वपूर्ण, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ये कहता है कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट के कारण आई। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं साथियों, बिल्कुल संक्षिप्त में। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, अगर इस्लामिक आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि इस्लामी आक्रमण की देन है ना जब भक्ति, तो इसका उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था। मतलब अगर इस्लामों ने या इस्लाम धर्म के लोगों ने अगर आक्रमण किया, या जो बोले कि मुसलमानों ने आक्रमण किया, तो वो उत्तर भारत पर सबसे पहले किया, तो दक्षिण से कैसे उपजी भक्ति जो है, दक्षिण से कैसे आई? तो ये इस बात से जो है एक राय नहीं रखते हैं, एक मत नहीं रखते हैं कि हाँ, कुछ लोग जो कह रहे थे, अधिकांश विद्वान जो कह रहे थे कि हाँ दक्षिण से आई भक्ति, इन्होंने कहा कि इस्लामी आक्रमण तो हुआ था, मुसलमानों का आक्रमण हुआ था उत्तर भारत पर, तो भक्ति जो है उत्तर भारत से आई, ना कि दक्षिण से।
साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है। साथ में क्या कहा है इन्होंने कहा कि भक्ति काव्य में हताशा और निराश का भाव नहीं है बल्कि उत्साह और जिजीविषा मतलब जीवन जीने की इच्छा का काव्य है ये। कुछ लोग जो नेगेटिव लिख रहे थे, नकारात्मक लिख रहे थे भक्ति काल के संबंध में, इन्होंने पॉजिटिविटी वहाँ पर दिखाई, सकारात्मकता। आगे मुक्तिबोध क्या कहते हैं? कुछ लोगों ने इनकी धारणा को नहीं सुना होगा, ये भी कहा है, ये भी इन्होंने कहा है भक्ति के संबंध में भी कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ है भक्ति का उद्भव। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से जन्म हुआ है। आगे साथियों रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। वो कहते हैं जातीय एवं जनवादी आंदोलन है। तो ये महत्वपूर्ण साथियों पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं। अगला जो पॉइंट है साथियों वह है भक्ति काल संबंधी संज्ञाएं। यह तथ्य पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा तो वो किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास, ये दो विद्वान थे जिन्होंने कहा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काल। आगे लोक जागरण काल किसने कहा? मतलब जो लोक जागरण, माफ करिएगा लोक जागरण, मात्र लोक जागरण किसने कहा? तो वो कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और लोक जागरण काल किसने कहा? तो वो कहा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। आगे बढ़ते हैं साथियों, कुछ और पॉइंट्स लेना भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान से इसको पढ़ना है आपने। क्या है पॉइंट? भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पूर्व माध्यम या पूर्व मध्य काल कहा। बाकी सभी ने भक्ति काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम कहा। दो धाराएं प्रवाहित हुई इसमें, निर्गुण और सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्ष्य या मुख्य लक्षण भगवत विषयक रति एवं अनन्यता माना है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे उसी समय दक्षिण में अलवार संत भक्त थे। इनका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया। ठीक है, जिस तरह भारत में उत्तर भारत में जिस समय सिद्धनाथ थे उसी समय दक्षिण में अलवार संत भक्त थे। ठीक है, इनका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया। तो दक्षिण में शैवों को नयनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नयनार। दक्षिण में जो वैष्णव भक्त थे वो 12 थे, तो नयनार 63 थे। ठीक है, कितने थे? 63 थे। ठीक है जी, शैवों को क्या कहा जाता था? नयनार। आगे अगला पॉइंट साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामानुज भक्ति के आदि आचार्य बने। क्या बने? रामानुज भक्ति के आदि आचार्य मतलब प्रथम आचार्य बने। वशिष्ठाद्वैत से भक्ति साधना पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। ठीक है, विशिष्टाद्वैत जो उनका दर्शन है इससे ही भक्ति साधना आगे की ओर बढ़ी आंदोलन के रूप में। आगे वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क थे। आगे इनके उपरांत रामानंद आए, बल्वाचार्य आए और चैतन्य महाप्रभु भी आए, जिन्होंने इस आंदोलन को और ज़्यादा व्यापक किया वैष्णव को। आगे भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप 9 खंड। तो ये जनश्रुतियों से है, मतलब सुनी सुनाई बात जो दोहा से चलता है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं साथियों। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। ठीक है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है, यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण राय किनकी? ग्रियर्सन की। ठीक है जी, अंतिम पंक्ति तो काफ़ी बार नेट की परीक्षा में पूछी जा चुकी है। मास्टर कैडर हो, कोई भी DSSS TGT हिंदी या PGT हिंदी किसी भी परीक्षा की बात कर लें, ये पूछा जा चुका है।
ठीक है, जो याद कर लेना पूरा का पूरा, कहीं से भी पंक्ति डाल सकते हैं, आएगी एक ही ग्रियर्सन के इस मत से। आगे साथियों ग्रियर्सन का एक और मत है, वो बोलते हैं कि बिजली के चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार, तरह से पढ़ते हैं, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर पाया। मतलब भक्ति कहाँ से आई इसके ये कोई भी सुनिश्चित रूप से कह नहीं सकता। आगे रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। आगे रामचंद्र शुक्ल ने और कहा कि भक्ति का जो स्वतः दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर से पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। आगे ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। आगे बाबू गुलाब राय क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाता है अथवा या फिर विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन स्रोतोत पहली मनोवृत्ति है। आगे श्याम सुंदर दास का एक और मत, जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंत्य साक्ष्यों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। साथ ही जितने भी मैं मत ला रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है, नहीं लिखे है तो लिख लीजिए। आगे भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और मत, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। क्या है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बाहर आना, ठीक है, जहाँ पर आना है बाहर, तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म से भक्ति आई या नहीं आई, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य बाहर आना ही था जैसा आज या अगर नहीं आता इस्लाम तो भी साहित्य आना ही था, धर्म से संबंधित, भक्ति से संबंधित। तो ये मत है साथियों, पढ़िए, इसको याद करिए, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रियर्सन का है, श्याम सुंदर दास का है, मुक्तिबोध का है, सभी मत आप याद कर लीजिए साथियों, रट डालिए, ठीक है। पेपर आने वाले हैं, नेट की परीक्षा आ रही है, मास्टर कैडर आ रहा है बहुत जल्द, ठीक है साथियों। तो ये सभी पढ़ने हैं आपने। मुख्य तथ्य ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, अगली वीडियो जल्दी प्रस्तुत करेंगे।